गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सबसे पहले जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पीछे का सारा लेक्चर रिवाइज कर लेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मेरा नाम एसआर शाही और आप सभी का स्वागत है विवेकानंद अकादमी पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेशन के पहले थोड़ा सा हम लोग स्केलर प्रोडक्ट रिवाइज करेंगे। ये 11th का टॉपिक था, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या था कि दो वेक्टर को इस प्रकार मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर को इस प्रकार मल्टीप्लाई करें कि रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर हो। दो वेक्टर को इस प्रकार मल्टीप्लाई करें कि रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर हो। स्केलर प्रोडक्ट का सिंबल होता है डॉट। स्केलर प्रोडक्ट का सिंबल क्या होता है? डॉट। यह कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, स्केलर प्रोडक्ट को बस मैग्नीट्यूड होता है पी क्यू कॉस थीटा। क्या होता है? पी क्यू कॉस थीटा। और ये कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट पी एक्स क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई, पी जेड क्यू जेड। क्या है ये? थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। ये है वेक्टर पी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। वेक्टर पी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट समझते हैं आप लोग? हाँ सर, समझते हैं। कंपोनेंट होता है जब आई कैप जे कैप के कैप लगा रहो। जब आई कैप जे कैप के कैप लगा रहो तो उसको बोलते हैं वेक्टर पी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट है पी एक्स, वाई कंपोनेंट है पी वाई, जेड कंपोनेंट है पी जेड। वेक्टर क्यू इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कब समझते हैं? जब आई कैप जे कैप के कैप लगा रहे हैं। और ये कौन प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो अगर कंपोनेंट भी निकालना है तो स्केलर प्रोडक्ट होता है पी एक्स क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई, पी जेड क्यू जेड। प्रूफ नहीं कर रहा, प्रूफ वेक्टर में किया जा चुका है। ऐसे एक सेकंड देख लीजिएगा। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है। सब जानते हैं आप लोग। तो स्केलर प्रोडक्ट थोड़ा रिवाइज कर लिए। मैंने क्या कहा? स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर को इस प्रकार मल्टीप्लाई करे कि रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर हो। स्केलर प्रोडक्ट को बस मैग्नीट्यूड होता है पी क्यू कॉस थीटा। कंपोनेंट में होता है पी एक्स क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई, पी जेड क्यू जेड। ये वेक्टर P है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे समझते हैं? जब आई कैप जे कैप के कैप लगा हो। वेक्टर Q इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट है पी एक्स क्यू एक्स, वाई कंपोनेंट है पी वाई क्यू वाई और जेड कंपोनेंट है पी जेड क्यू जेड। और ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है कंपोनेंट में, इसको बोलता है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ध्यान से देखिएगा। ये क्या है बाबू? सही, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट है। अरे दिखा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट कितना है? 2 और वाई कंपोनेंट कितना है? 3। तो ये कांस्टेंट फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कैसे समझे बाबू? सर आई कैप जे कैप लगा हुआ है। एक्स कंपोनेंट कितना है? एक्स और वाई कंपोनेंट कितना? वाई। ये वेरिएबल फील्ड है। डन? अरे बोलो यस। सबसे पहले मैंने बोला दिया क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। क्या दिया है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे समझेंगे सर? आई कैप जे कैप लगा रहे हैं। आई कैप के पहले एक्स कंपोनेंट कितना है? 2 और जे कैप के पहले वाई कंपोनेंट कितना है? 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंपोनेंट में है और कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कैसे समझे? आई कैप जे कैप, एक्स कंपोनेंट एक्स है, वाई कंपोनेंट वाई है। ये वेरिएबल है एक्स और वाई के साथ। तो फील्ड दिया है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट।
ये कांस्टेंट फील्ड है, ये वेरिएबल फील्ड है। और पोटेंशियल पूछेगा, फील्ड दिया है, पोटेंशियल पूछेगा तो इंटीग्रेट करेंगे। पहला बात याद हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल पूछेगा, इंटीग्रेट करेंगे। लेट स्टार्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, कैसे समझे? आई कैप, जे कैप, के कैप लगा हुआ है। एक्स कंपोनेंट कितना है? ई एक्स, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ ई एक्स है। y कंपोनेंट क्या है? ई वाई। जेड कंपोनेंट क्या है? ई जेड। अब देखिएगा यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट में होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है। एलिमेंट्री याद है? एलिमेंट्री मतलब होता है टेंस टू जीरो। क्या होता है बाबू? टेंस टू जीरो। तो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है। एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट होता है dx आई कैप, dy जे कैप और dz के कैप। जो बच्चे नए हैं, जो वर्क ऑफ एनर्जी नहीं पढ़े या काइनेमेटिक्स नहीं पढ़े, वो डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखेंगे। अच्छे से समझ में आ गया? मैंने कहा फील्ड दिया है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, कांस्टेंट फील्ड है। फील्ड दिया है कंपोनेंट में, वेरिएबल फील्ड है। फील्ड दिया है, पोटेंशियल निकालना है, इंटीग्रेट करेंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट है ई एक्स, वाई कंपोनेंट है ई वाई और जेड कंपोनेंट है ई जेड। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। और ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एलिमेंट्री मतलब होता है टेंस टू जीरो, छोटा नहीं है, बहुत छोटा है। तो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट होता है dx आई कैप, dy जे कैप और dz के कैप। कब लेना? जब फील्ड वेरिएबल हो। और ये कहलाता था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाता था? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन प्रोडक्ट लिया? स्केलर प्रोडक्ट। तो बोलो स्केलर प्रोडक्ट को बस क्या होता है? मैग्नीट्यूड पी क्यू कॉस थीटा। अगर कंपोनेंट बोले पी एक्स, क्यू एक्स, पी वाई, क्यू वाई, पी जेड, क्यू जेड, तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। डन? क्लियर है? और ये था चेंज इन पोटेंशियल। क्या था बाबू? चेंज इन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टेकिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो फील्ड दिया रहे, पोटेंशियल पूछे, इंटीग्रेट करेंगे। फील्ड दिया रहे, पोटेंशियल पूछेगा, इंटीग्रेट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टेकिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब ए का कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1, z1 और b का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। चार्ज को ले गए a से b, चार्ज को ले गए यहां से वहां, a टू b। a क्या है? इनिशियल पोजीशन, b क्या है? फाइनल पोजीशन। तो चार्ज को मूव किए a टू b, x वेरी किया x1 से x2, y वेरी किया y1 से y2 और z वेरी किया z1 से z2। डन? क्लियर है ना? तो स्केलर प्रोडक्ट कितना था? ex dx, ey dy, ez dz। तो x वेरी कर रहा x1 से x2, y वेरी कर रहा y1 से y2, z वेरी कर रहा z1 से z2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में रहेगा, फील्ड दिया है, पोटेंशियल पूछेगा, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या करें। यहां ध्यान दें, ये था चेंज इन पोटेंशियल। अरे था क्या? चेंज इन पोटेंशियल क्या था? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस उधर लेते जाए तो E बराबर हो जाएगा माइनस dV बाई डी आर। क्या हो जाएगा बाबू? माइनस dV बाई डी आर। तो कह रहे हैं क्या? फील्ड दिया है, पोटेंशियल पूछे तो इंटीग्रेट करेंगे, और पोटेंशियल दिया है, फील्ड पूछे, डिफरेंशिएट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला? फील्ड दिया हो, क्या दिया हो? फील्ड दिया हो, पोटेंशियल पूछे, इंटीग्रेट करेंगे, और पोटेंशियल दिया, फील्ड पूछे, डिफरेंशिएट करेंगे।
चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डी बाई डी आर। ये डी बाई डी आर को ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। डी बाई डी आर को ग्रेडियंट कहते हैं। अगर इसको कंपोनेंट पे लिखे तो डी बाई डी एक्स आई कैप, डी बाई डी वाई जे कैप और डी बाई डी जेड के कैप। डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ई बराबर लिखते क्या? अरे लिखे क्या? डी बाई डी आर की जगह लिख दे तो माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप और माइनस डी वी बाई डी जेड के कैप। और बोलो बाबू क्या करें? आई कैप के पहले एक्स कंपोनेंट, तो ये एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड है, और जे कैप के पहले वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट ऑफ फील्ड है। अरे है क्या? और के कैप के पहले जेड कंपोनेंट है। सुनिएगा ध्यान से, क्या करें? दो लाइन तो पहले दम क्लियर रखना। फील्ड दिया है, पोटेंशियल पूछेगा तो इंटीग्रेट करेंगे, पोटेंशियल दिया है, फील्ड पूछेगा डिफरेंशिएट करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टेकिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, जो बताया अभी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर, या बुक में जो लिखता है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। डी बाई डी आर को ग्रेडियंट कहते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, निगेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। निगेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और डी बाई डी आर को ग्रेडियंट कहे, ये कंपोनेंट में है। क्या था? डी बाई डी एक्स आई कैप, डी बाई डी वाई जे कैप, डी बाई डी जेड के कैप। तो मैंने क्या कहा? आई कैप के पहले एक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड था ना बाबू, ई बराबर क्या था? माइनस डीवी बाई डी आर। तो एक बात याद रखना, अगर एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल को तो एक्स कंपोनेंट आएगा, जे कैप के पहले वाई कंपोनेंट, और जे कैप के जो पहले था ये वाई कंपोनेंट है फील्ड का, तो अगर y से डिफरेंशिएट करेंगे तो y कंपोनेंट आएगा। और k कैप के पहले z कंपोनेंट है, i कैप के पहले x कंपोनेंट, j कैप के पहले y कंपोनेंट और k कैप के पहले z कंपोनेंट। तो z से करेंगे तो z कंपोनेंट आएगा। डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन हो गया। पोटेंशियल दिया है, फील्ड पूछे तो डिफरेंशिएट करते हैं, पोटेंशियल दिया है, फील्ड पूछे तो डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस डीवी बाई डी आर। अगर x से डिफरेंशिएट करेंगे तो x कंपोनेंट मिलेगा, y से करेंगे तो y कंपोनेंट मिलेगा, z से करेंगे तो z कंपोनेंट मिलेगा। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है, d बाई डी एक्स, d बाई डी वाई और d बाई डी जेड। बोलो सर इसका मतलब क्या है? अगर x से डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z कांस्टेंट हो जाएगा। अगर x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो याद रखना y और z क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। y से करेंगे तो x और z कांस्टेंट होगा, और z से करेंगे तो x और y कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो ये कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्यों हुआ? क्योंकि अगर x एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं तो y और z के लॉन्ग पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा, x वेरी कर रहा है तो y और z वेरी नहीं करेगा। तो x से डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z कांस्टेंट, y से करेंगे तो x और z कांस्टेंट, z से करेंगे तो x और y कांस्टेंट। क्लियर? देखिएगा अगला। तो मैंने क्या क्या सिखाया आज? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? माइनस डीवी बाई डी आर था। अगर इसी तरीके से कहें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डन। और कंजर्वेटिव फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कह सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर। वेरी इंपॉर्टेंट 4 सवाल है, देखिएगा। पहले डिफरेंशिएशन, फिर कॉन्सेप्ट। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
और इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे माइनस dV बाई dr, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कह रहे हैं, अगर फील्ड दिया हुआ हो, गिवन हो, और पोटेंशियल पूछे तो इंटीग्रेट कर देना, पहला। अगला, पोटेंशियल दिया हो, गिवन हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो डिफरेंशिएट कर देना, माइनस dV बाई dr। उसी तरीके से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कह सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को, माइनस du बाई dr। अब क्या करें, फोर्स दिया हो, फोर्स गिवन हो, एनर्जी पूछे तो इंटीग्रेट कर देना, फोर्स दिया हो, एनर्जी पूछे, इंटीग्रेट कर देना, और पोटेंशियल एनर्जी दिया हो, और फोर्स पूछे तो डिफरेंशिएट कर देना। क्लियर? तो ये एकदम ध्यान में रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि फील्ड दिया है, पोटेंशियल पूछे इंटीग्रेट, पोटेंशियल दिया है, फील्ड पूछे डिफरेंशिएट, फोर्स दिया है, एनर्जी पूछे इंटीग्रेट, एनर्जी दिया है, फोर्स पूछे डिफरेंशिएट। अब देखिएगा ध्यान से, इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया जाएगा, डिस्कशन होगा उसका। देखिए अब क्या करें, पूरे अच्छे से नोट्स कॉपी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं बना रहे होंगे। देखो बाबू रे, क्या बाबू, ये फील्ड है, क्या है हो, फील्ड है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फील्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में एंगल कितना, थीटा। ये देखो तो 90 से छोटा है क्या, ये फील्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में, अरे ये 90 से छोटा, 90 से बड़ा, 90 छोटा बड़ा। तो अगर 90 से छोटा हो तो cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। और चेंज इन पोटेंशियल बोलो, चेंज इन पोटेंशियल था निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे था क्या, तो चेंज इन पोटेंशियल VV माइनस VA, स्केलर प्रोडक्ट है, कौन प्रोडक्ट है बाबू, स्केलर प्रोडक्ट PQ cos थीटा। तो मैंने क्या कहा, ये फील्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में एंगल अगर 90 से छोटा है तो cos थीटा पॉजिटिव, और चेंज इन पोटेंशियल होता नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, स्केलर प्रोडक्ट होता PQ cos थीटा। तो 90 से छोटा cos थीटा पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आ गया, निगेटिव आ गया, मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया, पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। कैसे, फिर से एक बार, मैंने क्या कहा, फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में अगर 90 से छोटा है cos थीटा पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो पोटेंशियल घटेगा। तो याद रखिएगा, फील्ड के अगर अलोंग जाएंगे, दम ध्यान से, फील्ड के अगर अलोंग जाएंगे पोटेंशियल घटता है। डन, यस डन। अब देखो तो बाबू, ये जो एंगल है फील्ड और डिस्प्लेसमेंट से 90 से बड़ा है छोटा, तो सर बड़ा है, क्या है हो, बड़ा है सर। ये फील्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में एंगल जो है 90 से बड़ा है क्या, और 90 से बड़ा होगा तो cos थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा क्या, यस सर। और चेंज इन पोटेंशियल बोलो, चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट PQ cos थीटा। तो फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में अगर 90 से बड़ा है तो cos थीटा निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा। अरे निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। तो याद रखना, ये फील्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में एंगल 90 से बड़ा है, cos थीटा निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो फील्ड के अगर अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, फील्ड के अलोंग जाएंगे तो घटेगा, फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो बढ़ेगा। यस चलो बाबू रे बोलो ना, क्या सर बाबू रे, बाबू ये फील्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में एंगल कितना है, 90 है क्या, अरे है क्या, और cos 90 क्या होता है सर, 0 होता है। तो बोलो चेंज इन पोटेंशियल क्या था, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड PQ cos थीटा,
cos 90 0, तो माइनस उधर जाके प्लस, तो जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल बी का होगा, इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा। कैसे? फिर से ये फील्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में एंगल कितना है 90 है क्या? तो चेंज इन पोटेंशियल बोल नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट पी क्यू कॉस थीटा, अगर 90 है तो cos 90 क्या होगा 0 और माइनस से उधर जाके प्लस, तो जो पोटेंशियल ए का वही पोटेंशियल बी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, क्या बताया? फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा घटेगा, और फील्ड के अगर अपोजिट जाएंगे, फील्ड के अगर क्या जाएंगे अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा बढ़ेगा। क्या होगा बढ़ेगा, और फील्ड के अगर परपेंडिकुलर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया होगा आईटी में। अगर फील्ड के लॉन्ग जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, फील्ड के अगर अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, और फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब इस लेक्चर का क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कशन होगा। आप पूरे अच्छे से, ये चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है, एक और लेक्चर बचा रह गया, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। पूरे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन। धन्यवाद।